हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग भक्त काल के कृष्ण भक्त का के शिरोमणि कवि सूरदास को पढ़ रहे हैं, जिसमें उनका भ्रमर गीत के कई पदों को हम लोगों ने पढ़ा। कुछ ही पद शेष हैं, उसी कड़ी में आगे का पद हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग कल 9 तक पढ़े थे। कहत कत परदेशी की बात। आगे का पद। निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत वर खारितु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। दृगयंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कब हूँ, उर्विच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिश्तारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल काहे विसारे। निश दिन बरसत नैन हमारे। ये सारे पद जो है गेय पद हैं, गाए जा सकते हैं। वैसे काव्य को जो है एक गेय पद के रूप में पढ़ने से उसका भाव कुछ अपने आप खुलता जाता है। जब भी हम कक्षा में पढ़ाते थे तो इस पद को जो है गाने का प्रयास करके जो हम पढ़ाते थे, लेकिन चूंकि ये जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो सारी चीजें तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूं गाकर इसे पढ़ने के लिए। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। दृगयंजन न रहत निशिवासर, दृगयंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भय कारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्विच बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलिल सबय भई काया, आंसू सलिल सबय भई काया, पल न जात रिश्तारे। निस दिन बरसत नैन हमारे। सूरदास प्रभु यहीं परेखो, सूरदास प्रभु यहीं परेखो, गोकुल का
है विसारे, गोकुल का है विसारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। मेरे बच्चों, इस पद की हम व्याख्या पढ़ें। देखें, निश माने रात, दिन माने दिन। यहाँ एक शब्द आया नया, ऋतु माने जानते हैं वर्षा ऋतु, वर्षा। और सिधारे, सिधारे का मतलब होता है चले गए, प्रस्थान करना। दृग अंजन, दृग माने नेत्र, अंजन माने काजल, वासर माने दिन, कंचुकी पट, कंचुक चोली, सूखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे, उर्बिच माने हृदय के बीच, पनारे अर्थात जिसे कहते हैं नाला। आंसू, सलील, सलील माने पानी। पल न जात रिश्तारे, ऋष माने क्रोध। यह है परेखो, परेखो माने देखो, विशारे माने विस्मित कर देना, विस्मित कर दिया है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, अपनी दारुण दशा का वर्णन करती हुई गोपियां उद्धव से कह रही कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र से दिन रात निरंतर आंसुओं के रूप में, दिन रात आंसुओं के रूप में बरसते रहते हैं। हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र, हमारी आंखें दिन रात आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं। इन नेत्रों से रात दिन अश्रु बहते रहते हैं। निश दिन बरसत नयन हमारे, रात दिन हमारे नेत्रों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है। तो जब तक वर्षा होती है तो उस ऋतु को क्या कहते हैं? वर्षा काल। लेकिन जब निरंतर लगातार हो रहे तो सदा रहती बरखा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से लगातार हम पर सदैव वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। प्रकृति में आप जानते हैं कि कभी एक जैसा मौसम नहीं रहता है, प्रकृति सदा परिवर्तनशील है। वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद फिर ग्रीष्म ऋतु, इस तरह से ऋतुएं आती रहती हैं। लेकिन गोपिकाएं कह रही कि हम लोगों के लिए तो केवल एक ऋतु है, वह वर्षा ऋतु, क्योंकि हमारी आंखों से निरंतर आंसुओं की वर्षा होती रहती है। श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए हैं, तब से हम पर सदैव एक ही ऋतु छाई रहती है, अर्थात वर्षा ऋतु सदैव छाई रहती है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। श्याम मेघों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। आसमान से जब बादल छट जाते हैं लगातार बरसते बरसते, तो जो है वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है। लेकिन जब से श्याम घन अर्थात श्री कृष्ण के चले जाने पर वर्षा ऋतु जो है वह हमेशा छाई हुई है। बादल तो चले जाते हैं तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, लेकिन यहां घन श्याम चले गए हैं तो वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई, बल्कि निरंतर वर्षा ऋतु छाई हुई है। दृग अंजन न रहत निशिवासर, अब जब आंखों से आंसू बहने लगेंगे तो आंखों में लगा हुआ काजल भला कैसे ठहर सकता है। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल रह ही नहीं पाता। हम काजल जो हमारे नेत्रों की शोभा बढ़ाते हैं वे, उनको हम काजलों को तो लगाते हैं, लेकिन
आंसुओं की निरंतर वर्षा होने के कारण एक पल के लिए भी हमारी आंखों में काजल ठहर नहीं पाता और आंसुओं के साथ बह बहकर हमारे गालों को कर कपोल भय कारे, हमारे गालों को और हमारे हाथों को यह और हृदय को भी, हमारे वक्षस्थल को भी यह काला कर दे रहा है। अर्थात आंसुओं के साथ बह बहकर ये जो काजल हमारी आंखों का है वो हमारे गालों, हाथों और वक्षस्थल को काला कर दे रहा है। हाथ कैसे काले हो जा रहे हैं? अर्थात जब हम आंसुओं को पोंछने का प्रयास करते हैं तो हमारे हाथ भी काले हो जाते हैं और हमारे आंसू हमारे गालों पर बह के आते हैं तो उनके साथ जो काजल वो भी बहकर आता है, जिसके कारण से हमारे गाल भी जो है काले हो गए। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू उर्विच पहत पनारे, हमारी चोली का वस्त्र कभी सूख ही नहीं पाती, अर्थात हमारी चोली कभी सूख ही नहीं पाती क्योंकि हमारे हृदय पर आंसुओं के पनाले अर्थात धाराएं बहती रहती है, जिसके कारण हमारी चोली सदैव गीली बनी रहती है। अर्थात हमारा जो अंतरंग का वस्त्र है, वक्षस्थल का जो वस्त्र है वह निरंतर आंसुओं के धाराएं बहने के कारण वह हमेशा जो है गीली बनी रहती है, वह सूख ही नहीं पाती क्योंकि ये अश्रुओं की वर्षा निरंतर हो रही है। पल न जात रिश्तारे, और अब तो ऐसा प्रतीत होता है आंसू सलिल सबे भई काया, आंसू सलिल, अब ऐसा लगता है कि ये मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरा शरीर, जब पूरे से आंसू निरंतर बह रहे हैं तो जैसे मोम गलता जाता है और पिघलता जाता है, उसी प्रकार से गोपिकाएं कह रहे हैं कि हे उद्धव, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा शरीर आंसुओं के रूप में ही परिवर्तित हो गया, अर्थात हमारा शरीर आंसू में ही बदल गया हो। और पल न जात रिश्तारे, अर्थात हमारा शरीर ही अश्रुमय हो गया हो और इसके बावजूद भी पल न जात रिश्तारे, अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो रहा है, वह निरंतर हम पर क्रोध कर रहा है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास प्रभु है परे खो गोकुल का है विसारे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के वासियों को क्यों भुला दिया। सूरदास प्रभु है परे खो, सूरदास कहते हैं, गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव देखो, हमें तो दुख इस बात का है, हमें यही देखना है, हमें बार बार यही पश्चाताप हो रहा है कि देखो कि श्री कृष्ण ने गोकुल और गोकुल के वासियों को या निवासियों को क्यों भुला दिया, क्यों विस्मृत कर दिया। आज हम लोग एक ही पद पढ़ेंगे, कल जो है 2 पद पढ़ करके समाप्त हो जाएगा। चलिए आप लोग 2-3 बार वीडियो चला करके इसको अच्छी तरह से इसके भाव को व्याख्या को पढ़ लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।